गुड आफ्टरनून बच्चों। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब हम लोग आज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना, है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन दे के रखा हुआ था, जो क्वेश्चन था हम लोगों का मॉड, इसके बाद आपका x माइनस वन माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू लेस देन 2 दे रखा था, है ना। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आया तो मुझे समझ में आना चाहिए, नंबर लाइन बन जाएगा। नंबर लाइन बनाया, एक 2 आ गया और एक -2 आ गया। इसका मतलब ये बीच वाला रेंज, कौन सा बीच वाला रेंज। तो क्या मैं अगर मॉड हटाऊं तो क्या आएगा, x माइनस वन माइनस फाइव 2 से लेके -2 तक मैं ये लिख सकता हूँ डायरेक्टली। जैसे मैंने हटाया, अब क्या करते हैं, 5 को दोनों तरफ भेज देते हैं। भेज दे 5 को दोनों की तरफ, जैसे ही 5 को भेजा तो क्या आएगा, मॉड x माइनस वन, 5 को ऐड किया बेसिकली, -5 प्लस 5, 2 प्लस 5 -2 प्लस 5, ऐसे कर लिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड x माइनस वन, कितना आ गया इधर 7 आ गया, और इधर कितना आ जाएगा 3। अब ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, दो केसेस है बेसिकली। यहाँ पे केस क्या, बेसिकली इंटरसेक्शन आएगा। क्या आएगा, एक तो हमको क्या, यहाँ से इधर वाले से हमको क्या सॉल्व करना है, मॉड x माइनस वन ग्रेटर देन 3, और यहाँ से क्या सॉल्व करना है, मॉड x माइनस वन लेस देन 7। ये हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब जैसे अगर ये चीज सॉल्व करना है तो मुझे ये समझ में आ जाएगी कि दोनों के बीच क्या लेंगे, फाइनल में इंटरसेक्शन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको आगे सॉल्व करना। तो क्या है, सबसे पहले मॉड x माइनस वन लेस देन 7, यही है। अब जैसे ही अगर आया तो मुझे समझ में आना चाहिए कि x माइनस वन क्या होगा, 7 और -7 के बीच में आएगा। ये इसके वजह से बताया था लेस देन वाला केस, कि अगर मॉड x लेस देन a होता है, अगर क्या मॉड x लेस देन a होता है तो x को -a से a के बीच में होना पड़ता है। ऐड कर दीजिए वन सब तरफ, तो x माइनस वन प्लस वन, फिर इधर 7 प्लस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7 प्लस वन, यही आएगा। तो यहाँ से x क्या आ गया, 8 से -6, ये आ गया हमारा। जब इसको हम लोगों ने पहले वाले, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा वाला क्या बोल रहा है हम लोगों को, कि मॉड x माइनस वन ग्रेटर देन 3। अगर ग्रेटर देन, अब मैंने बताया था कि अगर हमारा मॉड x ग्रेटर देन a होता है तो नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, -a और a, इधर वाला रीजन, कौन सा रीजन, ये वाला रीजन। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई। तो यहाँ से दो रीजन क्या क्या आएगा बताओ, x माइनस वन को 3 से बड़ा होना पड़ेगा, और x माइनस वन को -3 से छोटा होना पड़ेगा, यही केस है। और मैंने बताया था कि कभी भी अगर मॉड x ग्रेटर देन a होता है तो उस केस पे हम लोग यूनियन लिखते हैं। क्या लेते हैं, यूनियन। और मतलब क्या, यूनियन। तो यहाँ से क्या आ गया, x ग्रेटर देन 4, और यहां से क्या आ गया, x लेस देन -2, यही आएगा। अब ले लीजिए यूनियन, दिख रहा है कि अगर मैं दोनों का क्या लेना है, यहां से हम लोगों को यूनियन लेना है। तो चलिए सबसे पहले इसका यूनियन ले लेते हैं ना। तो जैसे ही यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या आएगा, ड्रॉ कर लीजिए भाई नंबर लाइन पे। ये क्या है हम लोगों का, -2, और ये क्या है हम लोगों का 4। उधर वाला बोल रहा है कि x को 4 से बड़ा होना है, तो इधर आ गया। इधर वाला क्या बोल रहा है, x को -2 से छोटा होना है। यूनियन मतलब क्या, एटलीस्ट एक जगह भी आ जाए तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2, यूनियन 4 से इंफिनिटी, यही आएगा। इसको मान लेते हैं 2 नंबर, इसको क्या मान लेते हैं, 2 नंबर। अब मैंने बताया, जब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, इसको अलग अलग ले जाके सॉल्व किया, और फाइनल क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब क्या करना है कि 1 इंटरसेक्शन 2 विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए इंटरसेक्शन भी ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं भाई। यहां से क्या क्या ड्रॉ करते हैं भाई, देखिए -2, इधर क्या है हम लोगों का -6, इधर क्या है हम लोगों का 4, और इधर क्या है 8, यही दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले किसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक इक्वेशन नंबर 1 को ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 वाले में क्या बोल रहा है, -6 से 8, ये वाला पार्ट, -6 से 8, ये हो गया हम लोगों का 1। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, -इंफिनिटी से -2, तो -इंफिनिटी से -2, ये इधर वाला पार्ट। और इधर क्या बोल रहा है, 4 से इंफिनिटी, ये वाला पार्ट।
तो देखिए भाई हम लोगों को दिख रहा है डायरेक्टली, अगर हम लोग देखें भी तो कॉमन पार्ट हम लोगों को दिख रहा है, ये 2 नंबर हो गया, ये भी 2 नंबर हो गया। अगर दोनों का कॉमन पार्ट की बात करें, किसकी बात करें, दोनों का कॉमन पार्ट, तो दिख रहा है हम लोगों को कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, ये क्या है हम लोगों का कॉमन पार्ट। यहाँ पे भी ये पूरा पार्ट क्या है, केवल कॉमन। तो ये क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन में, ये क्या आ जाएगा हम लोगों का इंटरसेक्शन में। तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -6 से -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आना चाहिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, है ना। चलिए रफ कर देते हैं। अब एक सिंपल से क्वेश्चन देते हैं, ये मॉड वाले क्वेश्चन तो काफी कर लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग अभी। तो देखिए कैसे करते हैं आगे, और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये वाले क्वेश्चन तो हो गए। अब हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन कर लिए, कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, या मॉड एक्स लेस देन ए है, या मॉड एक्स माइनस ए लेस देन, ये वाली सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर ली, देख ली। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन को थोड़े से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं जो आगे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हम लोग का एक क्वेश्चन के थ्रू ही जानते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन है सॉल्व मॉड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स, ये हम लोगों का क्वेश्चन आ गया, है ना। अब देखिए अभी तक हम लोगों के जितने भी क्वेश्चन होते थे, है ना, हम लोगों के जितने भी क्वेश्चन होते थे, राइट साइड क्या आता था, नंबर आता था। राइट साइड क्या आता था, नंबर आता था। अगर राइट साइड हम लोगों का नंबर आता था तो हम लोग क्या करते थे, उस चीजों को चुपचाप नॉर्मल तरीके से, मतलब जो जो भी फॉर्मूला पढ़ाया गया था उस हिसाब से हम लोग क्या करते थे, उसको सॉल्व करते थे। बट यहाँ पे क्या, इस क्वेश्चन में राइट साइड पे नॉर्मल क्या नंबर आया, क्या नहीं आया। राइट साइड पे क्या आ गया, हम लोगों का वेरिएबल आ चुका है। अगर राइट साइड पे हम लोगों का वेरिएबल आ गया है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, अब बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन पे अगर जहां पे हम लोगों के सब फॉर्मूले वैलिड ना हो, कौन से, मॉड एक्स बराबर ए, यहां से एक्स बराबर प्लस माइनस ए, या मॉड एक्स लेस देन ए, इस केस पे एक्स को ए से माइनस ए के बीच होना पड़ेगा, या तीसरा मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स को क्या होना पड़ेगा, ए से बड़ा और एक्स को ए माइनस ए से छोटा। ये अगर ये फॉर्मूले वैलिड ना हो तो उस केसेस में हम लोगों को केस बना के सॉल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई उस केस पे, अगर हम लोगों के ये फॉर्मूले, जो 3 फॉर्मूले अभी हम लोगों ने लिखे थे स्टार्टिंग में, जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट 2 लेक्चर्स पे, है ना, अगर इसका यूज होकर क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो तो ऐसे केसेस में हम लोगों को बनाना पड़ता है केसेस। कैसे केस बनाते हैं, इस चीजों को आगे हम लोग गौर फरमाते हैं। देखिए क्या करिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो जो भी मॉड के अंदर है, जो भी मॉड के अंदर है, उसको आप लोग कर दीजिए जीरो। क्या कर दीजिए, उसको आप लोग जीरो कर दिया, जीरो। तो जैसे अगर मैं केवल एलएचएस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां से कितना आएगा, अगर मॉड को जीरो कर दूं तो कितना आ रहा है, 2/3, क्योंकि अगर 3x माइनस 2 को अगर मैं जीरो कर दूं तो यहां से क्या आएगा, x बराबर 2/3, यही आएगा। अब देखिए जैसे आएगा x बराबर 2/3, अब अगर मैं बात करूं x बराबर क्या आ गया हम लोगों का, 2/3 आ गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये जो बीच वाला पार्ट है ना, एक तरीके का डिवाइड करने वाली चीज काम करता है। क्या करता है, डिवाइड वाली चीज करने वाली काम करता है, कि ये बताएगा कि हम लोगों को कितने केसेस बनाने हैं, हम लोगों को क्या करना है, कितने केसेस बना के रखने हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, दोबारा सुनिए, कि क्या करना है, कभी भी ऐसा मॉड वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करिए आप लोग, मॉड को जीरो कर दीजिए। मॉड को क्या कर दिया हम लोगों ने, जीरो कर दिया, किया मॉड को अंदर वाली चीज, मॉड के अंदर वाली चीज को जीरो कर दीजिए। तो यहां से हमको मिला x बराबर 2/3 मिल गया। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे एक मॉड की जगह 2-3 मॉड होते, कितने होते, 2-3 मॉड होते, तब हम लोग दो सबको एक्स्ट्रा अलग 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 जीरो करते और वो उस तरीके से करते। ठीक है, अब जैसे ही मैंने किया, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, तो ये जो 2/3 है, इस नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में। एक आ गया रीजन 1, एक आ गया रीजन 2, ये क्या कर दिया,
दो रीजन में इसको डिवाइड कर दिया दो रीजन में डिवाइड। अब जैसे ही अगर इसको ये दो रीजन में डिवाइड किया है तो क्या करना पड़ेगा, अब दो रीजन मतलब दो केसेस, क्या मतलब दो केसेस। चलिए तो हम लोग बनाते हैं केस वन। सबसे पहले मैंने बनाया केस वन। क्या बनाया, केस वन। चलिए इससे पहले एक चीज और देखते हैं, एक चीज और उससे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले चलिए यहीं से हो जाएगा, उसको अलग से देख लीजिए। केस वन क्या होगा हम लोगों का, कि अगर x की वैल्यू 2/3 से बड़ी हो जाए। x की वैल्यू क्या, क्योंकि दो रीजन ना, 2/3 के राइट साइड की बात करें तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, 2/3 से बड़ी आएगी। 2/3 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। और जो केस 2 होगा, जो हमारा केस 2 होगा वो क्या होगा, x लेस देन 2/3। वो क्या होगा, x लेस देन 2/3 यही होगा। क्योंकि इधर अगर LHS की बात करते हैं लेफ्ट साइड की, किस साइड की, लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, x की जो भी वैल्यू, अगर बेसिकली ये देखा जाए तो किसकी है, ये x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू है 2/3। तो ये 2/3 की अगर लेफ्ट में बात करते हैं, अगर क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो अगर इसके लेफ्ट में बात करते हैं तो लेफ्ट में जैसे अगर मैंने बात किया, क्या बात किया, लेफ्ट में अगर मैंने इसको जैसे भी बात किया तो मैंने क्या बताया कि ये 2/3 से छोटी वैल्यू होगी, और इधर राइट साइड में क्या होगी, 2/3 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो अब अगला सवाल आएगा कि बीच जो अगर 2/3 हो जाए तो क्या करिए, कहीं भी इक्वल लगा दीजिए। अगर आपको वहां लगाना है तो वहां लगा दीजिए, यहां लगाना है तो यहां लगा दीजिए, कोई इस पे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी लगा सकते हैं, उस पे भी लगा सकते हैं, उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए x की वैल्यू 2/3 से वैल्यू, अब मॉड की बात करते हैं। जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू x माइनस 2 दे रखा है, y, अभी तक हम लोगों ने किसकी बात की थी, मॉड x की बात की थी। y इज इक्वल टू मॉड x, किसकी बात की थी हम लोगों ने, y इज इक्वल टू मॉड x की बात की थी मॉड x की बात। यहां पे हम लोगों ने बोला था या तो ये x होगा या तो ये माइनस x होगा, यही बोला था। और क्या बोला था, x 0 से बड़े के केस पे, x 0 से छोटे के केस पे, इस चीज की हम लोगों ने बात की थी इस चीज की बात। अब आगे बात करते हैं इस वाले केस की। अब इस वाले केस में भी ना इसके दो डेफिनेशन है। इसके कितने डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन मतलब क्या, कि जो फंक्शन ये लिखा हुआ है ना, ये दो तरीके से हम लोग बता सकते हैं। कैसे, देखिए अंदर वाले को जीरो करिए, अंदर वाले को क्या करिए, जीरो। जो भी चेंजेस होंगे ना उस अंदर वाले को जीरो करने के बाद जो चेंज आएगा, जैसे x माइनस 2 अगर मैं जीरो करूं तो क्या आएगा, 2 आएगा। x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया 2। अब जैसे ही 2 आया है ना, अंदर वाले को जीरो करके 2 आ गया, तो 2 के राइट में और 2 के लेफ्ट में, है ना। तो दो केस आए, पहला केस क्या आया, x ग्रेटर देन 2, और दूसरा केस क्या आया, x लेस देन 2, यही आएगा। मैंने बस बोला था कि इक्वल का साइन आपको जहां लगाना है वहां लगा लीजिए, चलेगा। इक्वल का साइन किसी में भी, इसमें लगाना है, इसमें लगाना है, इसमें, ठीक है। तो अब क्या केस बन गया हमारा, दो केस, अगर x 2 से बड़ा है या x 2 से छोटा है, यहाँ ना ये वाला केस। अब देखिए 2 से कोई बड़ी वैल्यू सोचिए, 2 से कोई बड़ी वैल्यू सोचिए, मान लेते हैं 3 ले लें, 2 से कोई बड़ी वैल्यू या 2 से कुछ भी ले लीजिए, 3 होगा। 2 से बड़ी वैल्यू क्या ले लिया मैंने, 3। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 3 डालूं तो 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1 आया। 1 क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। अगर 1 पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब ये डायरेक्टली कैसे ओपन होगा, y इज पॉजिटिव, मतलब डायरेक्टली ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऊपर भी यही किया था, अगर x 0 से बड़ा हो तो डायरेक्ट ओपन हो जाता है। अब x क्या कहिए, 2 से छोटी वैल्यू ले लीजिए, 2 से छोटी वैल्यू मैंने ले लिया, मान लेते हैं 0। तो 0 जैसे लिया तो 0 लिया तो हम लोगों ने क्या किया, 0 को लेने के बाद डाला वहां, तो 0 माइनस टू आ गया, निगेटिव आ गया, क्या आ गया, निगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 से कोई भी छोटी वैल्यू डालूं तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब पर हमने क्या बोल के रखा है कि मॉड जो होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस एक्सप्रेशन को 2 से छोटे पे कैसे ओपन होना पड़ेगा, निगेटिव के साथ ओपन होना पड़ेगा। किसके साथ ओपन होना पड़ेगा, निगेटिव। तो दूसरा डेफिनेशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2, ये आ जाएगा। समझ में आया। ये केवल याद रखना, जो मैंने 0 और 3 डाला था वो केवल चेक करने के लिए डाला था कि x के इधर 2 से बड़े पे कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, या 2 से छोटे पे कौन सा साइन होगा। मैंने केवल ये चीज चेक करने के लिए किया था। कोई ये मत बोल दीजिएगा आप लोग कि सर आपने तो बोला था कि यहाँ पे 0 डाले तो -2 हो गया, और -2 को पॉजिटिव, -2 को अगर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला है, मैंने ये बोला है कि केवल बड़ी वैल्यू डाल के चेक करिए कि इसके राइट में कौन सा, इसके राइट में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा या निगेटिव,
या इसके लेफ्ट में ये नंबर पॉजिटिव होगा या निगेटिव। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 से बड़ा नंबर डाला, मान लेते हैं 3 डाला, तो 3 - 2 मतलब कितना आ गया, पॉजिटिव। अब 2 से बड़े का मतलब क्या हो गया कि अगर 2 से उधर मैंने राइट साइड लूं तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को प्लस के साथ ओपन करना पड़ेगा। प्लस के साथ ओपन करने का मतलब कोई चेंज नहीं आ पाएगा। दूसरा एक्सप्रेशन, अगर x से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू 0 लिया, 0 मतलब 0 - 2 कितना हो गया, निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या कि इसके लेफ्ट साइड में ये एक्सप्रेशन हमेशा निगेटिव होगा, पर मॉड क्या बोलता है कि नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव होने के लिए मैंने क्या किया, अब अंदर वाला ये जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, निगेटिव। तो मैंने एक एक्स्ट्रा एक माइनस लगा दिया, क्या लगा दिया, एक्स्ट्रा एक माइनस लगा दिया। तो माइनस को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरीके पे यहाँ पे देखिए, x केस 1 क्या है हम लोगों का, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। केस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। तो एक काम करते हैं, 2/3 से कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं 1 ले लिया। मैंने क्या कर लिया, 1। जैसे ही 1 लिया तो 1 यहाँ मैंने पुट किया, तो 1 केवल LHS में पुट करिएगा, पुट करिए 1। जैसे ही 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 पुट करने पे क्या आ रहा है, 3 × 1 3, 3 - 2 1, मतलब अंदर वाला जो मॉड है वो क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है, अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसको डायरेक्टली ओपन कर देंगे प्लस के साइन के साथ, कर देते हैं भाई। तो क्या आ जाएगा, 3x - 2 बराबर x आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x बराबर 2, x बराबर क्या आ गया, 1। यहाँ से x बराबर आ गया 1 आ गया। तो जैसे यहाँ पे अगर x बराबर 1 आया, अब हमको ये याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है, ये चलिए ये जो 1 आया, ये जो हम लोगों का 1 आया, ठीक है, ये इससे बड़ा होना चाहिए। ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे केस बनाया है ना, क्या बोला कि x को 2/3 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो 1 है ना, इससे ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लीजिए अभी जस्ट एज्यूम कि इसको हम लोगों ने सॉल्व किया होता और x बराबर, उसको सॉल्व किया होता और हमारे पास x बराबर आ जाता -1 आ जाता। क्या आ जाता, जस्ट एज्यूम दैट कि अगर इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया होता, इस एक्सप्रेशन को, और वहां से x बराबर -1 आ जाता। एज्यूम, वर्ड इंपॉर्टेंट, एज्यूम। तो फिर इस x -1 को हम लोग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते x -1 को, क्योंकि जो -1 है क्या वो 2/3 से बड़ा होता है, क्या नहीं होता। पर हमने बोल के रखा है कि x की वैल्यू क्या है, 2/3 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या -1 2/3 से बड़ा होता है, नहीं। तो ये वाला केस इसको क्या कर देता, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता, तो हम लोग फिर नहीं लेते। चलिए अब ये वाला देखते हैं, x की वैल्यू 2/3 से छोटी ले लीजिए, 2/3 से छोटी वैल्यू मान लेते हैं 0, 0 ले लें, तो 0 डालने पे क्या आएगा, 3 × 0 0 -2, मतलब अंदर वाला चीज क्या हो गया, निगेटिव। इसका मतलब 2/3, इसके लेफ्ट में ये एक्सप्रेशन हमेशा निगेटिव है, इसके इधर ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या है, पॉजिटिव है पॉजिटिव। तो अब उस वाली चीज को किसके साथ ओपन करना पड़ेगा, माइनस के साथ। तो कर दीजिए, तो -3x - 2 = x, यही आएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहां से बताइए, -3x + 2 = x। इसको इधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, तो -2 माइनस कितना हो जाएगा, 4x बराबर -2। तो x बराबर कितना आ गया, हाफ आ गया, हाफ। अब बताइए क्या, अब हम चेक करेंगे ऊपर से कि हाफ 2/3 से छोटा होता है, 2/3 अप्रोक्स 0.66, 1/2 0.5, हाँ सही है, मतलब इस वाले आंसर को भी हम लोग ले लेंगे। इसका मतलब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो x की 2 वैल्यू आएगी जो इसको क्या कर रही होगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हमारा, और मैंने बता के रखा है कि केसेस के बीच क्या लेते हैं हमेशा, यूनियन। याद रखिए, केस के अंदर अगर केस बनेगा, केस के अंदर अगर केस बनेगा तो उसका लेते हैं इंटरसेक्शन। यहां पे हमने यही किया है, अगर मैंने इंटरसेक्शन वर्ड बोला नहीं था, पर इसका हम लोगों ने इंटरसेक्शन ही लिया है एक हिसाब से देखा जाए, ठीक है। क्योंकि x 2/3 से बड़ा, x 2/3 से बड़ा मतलब पूरा राइट, इधर वाला पूरा पार्ट 1 यहाँ पे एक जगह पे आ जाएगा, तो कॉमन वाला पार्ट केवल क्या आएगा, x = 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसी वाली चीज की है। तो केस के अंदर अगर केस होगा तो हम लोग लेंगे इंटरसेक्शन, और केसेस के बीच क्या लेते हैं, यूनियन। तो हमारा 2 आंसर क्या आएगा बताओ, x = 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा।
तो ठीक है, ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा था कि हम लोग मॉड को ओपन कैसे करते हैं। क्या करते हैं? मॉड को ओपन। तो ये वाली चीज को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये वाली चीज को भी क्या करना है, अच्छे से नोट करना है कॉपी पे, है ना। कॉपी पे इसको आप लोग नोट करिए। इस वाली चीज को भी हम लोग क्वेश्चन के रूप पे नोट करेंगे, ठीक है। तो उधर जो राइट में एकदम किनारे लिखा है एक्सट्रीम पे, उसको भी आप लोग नोट करिएगा और इधर वाली चीज को भी नोट करिए। दोबारा सुन लीजिए इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, बार बार मैं बता रहा हूँ, याद रखिए कि क्या मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखिए मैंने बोला कि अगर यहाँ नंबर होता तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर लेते, यहाँ अगर नंबर होता तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेते, पर क्या वहाँ पे नंबर है? नहीं। अगर वहाँ पे नंबर नहीं है तो क्या हम डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने केसेस बनाना स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले देखा अंदर वाले को जीरो के बराबर किया जीरो के बराबर। तो जीरो के बराबर करने पे क्या आ गया? 2/3 आया 2/3 के राइट में, 2/3 के लेफ्ट में। मैंने बताया कि अगर जितना डिवाइड करे उतने केसेस आप लोग बना लीजिए। तो केस 1 x अगर 2/3 से बड़ा हो जाए, केस 2 अगर x 2/3 से छोटा हो जाए, ठीक है। अब 2/3 से अगर बड़ा हो गया तो बड़ी वैल्यू एक ले ली, 2/3 से बड़ी वैल्यू मान लेते हैं 1 2 ले लेते हैं। 2 जैसे यहाँ पे डाला तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4। 4 क्या एक पॉजिटिव नंबर होता है? हाँ, 4 एक पॉजिटिव नंबर होता है। अगर 4 पॉजिटिव नंबर होता है इसका मतलब ये मॉड कैसे ओपन होगा? प्लस के साथ। तो मैंने प्लस के साथ ओपन कर दिया। तो 3x माइनस 2, अब यहाँ पे मैं प्लस ऐसे लिखने नहीं जाऊंगा क्योंकि प्लस तो भाई सीधी सी बात है, कोई खास इफेक्ट पड़ेगा नहीं, प्रोडक्ट में है। तो यहाँ से ये आ गया, x आ गया 1। अब मैंने बोला कि ये 1 है, इसको ऊपर वाले के साथ चेक करना पड़ेगा कि ये 2/3 से बड़ा होता है कि नहीं। हाँ होता है, तो मतलब 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे दूसरे केस को भी ऐसे सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एक क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं। नोट डाउन कर लीजिए पहले एक बार आप लोग। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का जो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, अभी हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसी के ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोगों का ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जांपल इस तरीके से है कि हाँ, दो है, दो पार्ट है। अगर x आपका 7 से -5 है, x अगर क्या है आपका 7 से -5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड x माइनस 2। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दूसरा भी ले लेते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड 2x माइनस 7, ठीक है। ये हम लोगों के दो क्वेश्चन हो गए। अब इन दो क्वेश्चन को फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका क्या मतलब है, अब हम लोग आगे देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन है क्या, है ना। तो देखिए, ठीक है, इसको आप लोग पहले एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, फिर इसको आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे
सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए जैसे ही इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन अगर हम लोगों को दिख गया कि माइनस, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स क्या हम लोगों का -5 से 7 के बीच है एक्स -5 से 7 के बीच। तो चलिए काम पे फाइंड द वैल्यू मत लिखिए, राइट द एक्सप्रेशन लिख दीजिए केवल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशन, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ x -2। यहाँ पे भी राइट द एक्सप्रेशन ऑफ ये। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आया है ना, तो हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हम लोगों को एक्सप्रेशन लिखना है ना। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, अभी तक x क्या होता था, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होता था। अगर ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होता था तब हम लोग करते। अब यहाँ पे इसने क्या किया, केवल लिमिट को थोड़ा कम कर दिया, तो हमारा x का यहाँ पे जो है ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ पे क्या आ गया -5 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया हम लोगों का 7 आ गया। यही बस हम लोगों को बोल के रखा है, बोल के रखा हुआ है। और फिर हम लोगों को बोल के रखा है 2, अगर क्योंकि किसकी बात करते हैं उसको एक समय के लिए y मान लीजिए, हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। कर लिया एज्यूम इस तरीके से, y बराबर मॉड x -2, अंदर वाले को जीरो करिए, तो जीरो करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये बोल रहा है कि बताइए एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा अगर हम लोग इसको केवल सिंपल मॉड हटा के लिखने की बात करें, है ना। तो हमारे केसेस यहाँ पे कितने बन गए, 2 केस, ये हो गया फर्स्ट वाला और ये हो गया सेकंड वाला, हो गया फर्स्ट 2 केस हम लोगों का। अगर बात करते हैं, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, आगे देखते हैं भाई। तो हमारा अगर x 2 से बड़ा हो जाए, x क्या हो जाए हम लोगों का 2 से बड़ा, तो हमारा केस क्या है, अगर x 2 से बड़ा, और एक केस क्या हो जाए x 2 से छोटा, ये वाला केस ही बनेगा भाई हम लोगों का, कि और कोई केस बनेगा नहीं, बस यही वाले केस बनेंगे हम लोगों का, कि एक बार x क्या हो जाए 2 से बड़ा हो जाए, और एक बार x 2 से क्या हो जाए छोटा। तो 2 से बड़े के लिए यहाँ पे एक जगह पे इक्वलिटी साइन लगा दीजिए, किसी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा मान लेते हैं, मैंने नंबर ले लिया 2 से बड़ा, मैंने नंबर मान लेते हैं 3। जैसे 3 डाला, 3 - 2 पॉजिटिव, मतलब राइट साइड ये नंबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव। अगर ये नंबर पॉजिटिव है राइट साइड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्लस के साथ ओपन होगा, तो y बराबर क्या आ गया, x -2 आ गया। अब 2 से छोटे नंबर ले लेते हैं 0, तो 0 डाला, तो 0 - 2 मतलब इस तरफ क्या हो गया, निगेटिव, इधर हो गया निगेटिव, इधर पूरा पॉजिटिव वाला रीजन आ गया पॉजिटिव, निगेटिव आ गया। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को कैसे ओपन करना है, निगेटिव के साथ। तो y बराबर क्या आ जाएगा बताइए भाई, -x -2 आ जाएगा। समझ में आया, यही क्वेश्चन हम लोगों को करना था। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस वाले रीजन में ये है इक्वेशन, ठीक है, और इधर वाले रीजन में इक्वेशन है y बराबर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए x + 2, ये यहां तक, केवल ये वाला जो चीज लिख के रखी है ये कहां तक, -5 से 2 तक, और 2 से 7 तक y बराबर x -2, ठीक है। चलिए सेकंड सिंपल टर्म पे सेकंड को भी ऐसे ही करते हैं, करें सेकंड को, तो ड्रॉ कर लीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, और बीच में कितना आ जाएगा, 7/2 आएगा 7/2, अंदर वाले को जीरो करके देख लिया, तो उसको फिर अगेन एक समय के लिए y मान लेते हैं, तो y को माने तो क्या, मॉड 2x - 7, यही आएगा। चलिए तो एक किस क्या आ जाएगा, x 7/2 से बड़ा, और 21 x 7/2 से छोटा, तो 2 रीजन आ गए भाई। अब 7/2 से बड़ा नंबर ले लीजिए 4, क्योंकि 7/2 अप्रोक्स 3.5, तो 4 लिया, डाल दिया यहाँ पे 4, तो 2 × 4 8, 8 - 7 1, मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब क्या, ये प्लस के साथ ओपन होगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2x - 7, यही आएगा। अब एक काम कीजिए, x की वैल्यू डालिए, 7/2 से छोटी 3 डाल दें, हाँ 3 डाल देते हैं, 2 × 3 6, 6 - 7 -1, मतलब निगेटिव, मतलब इसको किसके साथ ओपन करना पड़ेगा, निगेटिव के साथ, तो y बराबर क्या आ जाएगा बताइए, -2x - 7। इसका मतलब इस वाले रीजन में इसका इक्वेशन क्या है, y बराबर 2x - 7, और इस वाले रीजन में इसका क्या एक्सप्रेशन होगा बताइए, यहाँ पे y बराबर -2x + 7, ये हम लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। एक राइट द एक्सप्रेशन का मतलब यही मतलब था, वैल्यू नहीं निकालेंगे, वैल्यू वाली चीज अलग है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, अभी के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन फिर होमवर्क में भी देंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो क्वेश्चन है सॉल्व x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अभी देखिए, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि भाई अगर कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आता था मॉड एक्स माइनस 2 बराबर 1, तो इससे यहां से क्या लिख लेते थे, x माइनस 2 को प्लस 1 और x माइनस 2 को माइनस 1 के बराबर होना पड़ता था। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं है, यहाँ पे दो मॉड आ गए दो मॉड। और जैसे ही अगर दो मॉड आए ना तो इसका मतलब होगा हम लोगों को बनाना पड़ेगा केस। क्या बनाना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा। चलिए इसका हम लोग एक बार केस बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं इसका हम लोग, केस बनाते हैं। तो देखिए कैसे केस बनाएंगे भाई, सीधी सी बात है, अंदर मॉड वाले को क्या करिए, अंदर जीरो कर दिया जीरो, एक 2 आएगा और एक क्या आएगा, 3 आएगा। इस वाले को जीरो करने से आपका 2 आ गया, इसको जीरो करने से आप लोगों का 3 आ गया। मैंने बताया था कि एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद जितने रीजन में डिवाइड हो जाए उतने केसेस बनाने हैं। तो यहाँ पे कितने केस बनेंगे आप लोगों के, टोटल बनेंगे 3 केस। कितने केस बनेंगे, टोटल 3 केस बनेगा 3 केस। तो ये पहला केस, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, यही बनेगा। तो 1 2 3 3 केस बन गए। तो चलिए केस 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा केस 1 क्या होगा कि जब x 3 से बड़ा हो जाए, क्या आ जाए x हम लोगों का, 3 से बड़ा हो जाए 3 से बड़ा भाई। चलिए 3 से बड़ा देख लेते हैं भाई हम लोग, x की वैल्यू 3 से बड़ी। सोचिए x की वैल्यू 3 से बड़ी है ना, तो 3 से बड़ी वैल्यू लीजिए 4, ले लिया 4, तो 4 यहाँ डाली, 4 यहाँ डाला तो 4 माइनस 3 1, मतलब ये पॉजिटिव। तो ये किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ। तो कर दीजिए प्लस के साथ ओपन, x माइनस 3, ये आ गया। अगला प्लस, फिर रख दीजिए 4, जैसे ही मैंने 4 रखा तो 4 रखने पे आ गया 4 माइनस 2, अगेन 2 आ गया भाई, बिल्कुल सही। तो 2 आने पे इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव मतलब क्या, प्लस के साथ ओपन। तो ये आ गया भाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा बताइए, 2x माइनस 5 बराबर 1। तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। x बराबर 6 नहीं सॉरी 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ गया, 3। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन, इस 3 को लें या ना लें, इस 3 को लें या ना लें। अभी आपको एक काम करते हैं, इक्वलिटी वाली चीज लगा देते हैं। तो केस 1 में ये आ गया। अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं केस 2। तो केस 2 सॉल्व कर लेते हैं, कर लें केस 2। तो केस 2 क्या आ जाएगा, बाद में देखते हैं कि लेना है कि नहीं लेना है, सोचेंगे। केस 2 हमारा क्या हो जाएगा, जब x बीच वाला रीजन, x की वैल्यू क्या हो जाए, 3 से 2 के बीच हो जाए 3 से 2 के बीच। जैसे अगर x की वैल्यू 3 से 2 के बीच हो गई, किसके बीच हो गई x की वैल्यू, 3 से 2, तो 3 से 2 के बीच वैल्यू कोई सोचिए, 2.5 ले लें, हाँ 2.5 इज गुड। तो 2.5 यहाँ डालिए, 2.5 माइनस 3 निगेटिव माइनस 0.5, मतलब पहले वाले को माइनस के साथ ओपन करना पड़ेगा। तो माइनस x माइनस 3, ये आ जाएगा। अगला केस, अगले में देखिए प्लस, x के लिए 2.5 पॉजिटिव के साथ ओपन करिएगा, तो x माइनस 2 बराबर 1, यही आएगा। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 1, यही आएगा। x और x क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ठीक है, यहां से आगे हम लोगों का 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। चलिए अब आगे जाते हैं, केस 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाद में सबका सॉल्व करें, पहले एक बार केस सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे सोचते हैं कि क्या करना है। केस 3 में क्या आ जाएगा हम लोगों का, कि जब x क्या हो जाए, 2 से छोटा हो जाए 2 से छोटा भाई। अगर 2 से छोटा हो गया तो चलिए 2 से छोटे वाली चीज को देख लेते हैं भाई। 2 से छोटी नंबर, 2 से छोटा नंबर क्या आ जाएगा हम लोगों का, सोचते हैं 0 या 1, चलो 1 डाल देते हैं। 1 डाला, जैसे ही 1 डालेगा तो क्या आएगा, 1 माइनस 3, तो पहला वाला क्या आएगा, निगेटिव माइनस एक्स माइनस 3। अगला वाला निगेटिव माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 1, क्योंकि 1 डालने में दोनों निगेटिव हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो निगेटिव के साथ ओपन होंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 1। तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस 2x, और यहाँ से प्लस 5 बराबर 1। तो सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस 2x, उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस 4। तो x क्या आ गया,
आप लोगों का 2 आ गया x आपका 2। चलिए ये हम लोग का आ गया। अब देखिए हम लोगों ने सब जगह सॉल्व कर लिया पर इक्वलिटी का साइन छोड़ दिया, तो एक काम करते हैं इक्वलिटी का साइन यही बीच में लगा देते हैं। यहाँ लगा दिया, इक्वलिटी का साइन बीच में लगा दिया। अगर इक्वलिटी का साइन बीच में लगा दिया तो मतलब ये वाला आंसर तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? x की वैल्यू 2 से छोटी होनी है, पर यहाँ x क्या आ गया 2 आ गया, तो क्या दोनों में कॉमन आएगा? क्या नहीं आएगा। x की वैल्यू 2 से छोटी मतलब 2 से छोटा नंबर, एक 2 नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला वैल्यू तो नहीं आएगा। यहाँ वहां पे आएगा क्या? नहीं आएगा, ये भी नहीं, क्योंकि x की वैल्यू क्या लेनी है 3 से बड़ी लेनी है। अगर मैं मान लो अगर इक्वलिटी की साइन यहाँ लगा दूंगा ना तो 3 यहाँ ले लेंगे, हम लोग 3 को आंसर ले सकते हैं, ठीक है। अगर इक्वलिटी की साइन मैंने कहीं भी लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने 3 यहाँ पे इक्वलिटी लगाया तो फिर मैं यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाऊंगा 3 पे, और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इक्वलिटी लगा दिया तो फिर यहाँ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग 3 को नहीं लेंगे। यहाँ पे समझ में आया कि x की वैल्यू क्या है 3 से बड़ी। अब यहाँ पे बहुत अच्छा चीज है कि 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट है इसका मतलब ये हो गया कि अगर x की वैल्यू 2 और 3 से अगर हम लोग कुछ भी डालें, x की वैल्यू अगर 2 और 3 के बीच में कुछ भी डालें इंक्लूडिंग 2 एंड 3, इंक्लूडिंग 2 एंड 3, तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। हमेशा क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। स्टेटमेंट ट्रू है। जो ऊपर हम लोगों ने केस बनाया था ना x की वैल्यू 2 से 3 के बीच वाली, इसका मतलब क्या हो गया? 1 इज इक्वल टू 1 आने का मतलब क्या हो गया कि ये चीज हमेशा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू क्लोज 2 से 3, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे अगर इसको कैंसिल भी किया ना, इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा, और यहाँ पे भी जो हम लोगों ने कैंसिल किया ना, इसका भी कोई खास, जो ये बोला कि नहीं भाई अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी है और यहाँ x 3 आ गया, तो हम लोगों ने बोला कि नहीं भाई 3 को नहीं लेंगे। फिर हमने बोला x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि x की वैल्यू 2 से छोटी होनी है। बट यहाँ पे फिर हमने क्या बोला कि 2 और 3 को मैंने ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी के साइन यहाँ लगा के रखा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी फर्क, इससे हम लोग को खास फर्क नहीं पड़ा है। आप लोग ज्यादा इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन भाई हम लोगों का कि इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, केसेस बनाए। अब इक्वलिटी का साइन मैंने बोला कि कहीं भी लगा दीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे लगाते तो यहाँ से x को 3 को ले लेते। अगर चलिए मान लेते हैं अगर मैंने लगा दिया, अब मैं ये केस हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है। मैं दूसरा बोल रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 लगा देता, प्लस यहाँ इक्वलिटी की साइन लगाता, इक्वल ऐसे करके, है ना, तो मैं 3 को यहाँ से इंक्लूड कर लेता। फिर यहाँ पे लगाता तो यहाँ पे भी मैं क्या करता, इसको इंक्लूड कर लेता। पर फिर यहाँ पे लगता क्या? नहीं लगता। यहाँ लगता क्या? नहीं लगता। नहीं लगता तो ये 2 से 3 होता केवल। उस केस पे क्या होता है? अभी हटा रहा हूं मैं वो केस, केवल ये अगर मान लीजिए आप लोगों का ऐसा हो जाता, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ इक्वल लगा देता और यहाँ इक्वल लगा देता, लगा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मैं एक बता रहा हूं कि इक्वलिटी के साइन का क्या महत्व है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, देखिए तो जैसे ही मैंने लगाया तो अब देखिए यहाँ पे 2 पे क्या लगा दिया? इक्वलिटी लगा दिया। इसका मतलब इस आंसर को हम लोग अब ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि x क्या बोल रहा है? 2 या 2 से छोटा। तो यहाँ पे x क्या आ गया? 2 आ गया, तो सही चीज है भाई, उसे मना थोड़ी किया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है? x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ा, तो सही है, ये भी सही बोल रहा है भाई, 3 आ जाएगा। बस फर्क ये पड़ेगा यहाँ पे कि जहां पे हम लोगों ने ये क्लोज ब्रैकेट लगाया है ना, ये क्लोज ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लग जाएगा ओपन इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इसने बोल के रखा है भाई 2 से 3 की वैल्यू लेनी है, तो यहां लग जाएगा ओपन। अब केस 1, केस 2, केस 3, इसका क्या लेंगे? यूनियन। केस 1, केस 2, केस 3 यूनियन लेंगे। तो केस 1 क्या, केस 2 क्या बोल रहा है? 2 से 3। केस 1 क्या बोल रहा है भाई? 3 को इंक्लूड करो। और केस 3 क्या बोल रहा है? 2 को इंक्लूड करो। तो कैसे इंक्लूड करेंगे? ओपन की जगह क्या लगा देंगे? क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इक्वलिटी का साइन कहीं भी लगाएं। तो हमने ये प्रूफ करके भी देख लिया कि अगर हम लोग इक्वलिटी का साइन कहीं भी लगाएं तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस आंसर को नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का मैं एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। इस क्वेश्चन का भी हम लोग शॉर्ट मेथड भी सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे, अभी पहले हम लोग केसेस बना के सीखें, फिर मैं इसका एक शॉर्ट मेथड भी बताने वाला हूं। उसको जब शॉर्ट मेथड बता दूंगा तो शॉर्ट मेथड से भी आप करना, है ना। तो शॉर्ट मेथड बहुत इजी होगा। तो अभी शॉर्ट मेथड नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे। किस लेक्चर पे देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर। चलिए एक क्वेश्चन अभी हम लोग और देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग अभी और देखते हैं, है ना। तो जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हम लोगों का
ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हम लोगों का वो क्वेश्चन है मॉड x प्लस 1 प्लस अगला आ जाएगा हम लोगों का मॉड 2x माइनस 3 बराबर 4। ये है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मेथड भी सीखेंगे, शॉर्टकट मेथड है, उसका एक फॉर्मूले टाइप का चीज है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी पहले हम लोग केसेस बना के पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज है, अगर हम लोग कोई भी चीज पढ़ना चालू करते हैं तो हम लोग नॉर्मल तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए अगेन वही सेम चीज आ गई कि भाई मॉड लगाएं तो लगाए कहाँ पे। तो इस केस के लिए, क्योंकि कैसे ओपन करें, तो मैंने फिर ड्रॉ किया नंबर लाइन। तो ये -1, ये आ गया 3/2, आ गया 2 रूट, अंदर वाले को 0 करके कर दीजिए भाई। अब देखिए ले लेते हैं, अब देखिए सीधी सी बात है, इसका क्या मतलब है, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग ये देखते हैं। इसको मान लेते हैं रीजन नंबर 1, मान लीजिए इसको 2 मान लीजिए, इसको मान लिया हम लोगों ने 3 मान लिया। तो सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं। केस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने बोला था इक्वलिटी का कोई इतना वो नहीं है, अब बाद वाले में भी लगा सकते हैं, पर मैंने अभी के लिए यहाँ लगा दिए। ठीक है, चलिए 3/2 से बड़ा, तो नंबर ले लेते हैं 2, तो 2 डालने पे ये हुआ भाई 3, मतलब पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3 रख के देख लीजिए, वो भी वही चीज आएगी। रख के देखिए एक बार, तो रखा भैया 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1, 1 क्या पॉजिटिव नंबर है? हाँ, इसका मतलब राइट साइड में एक्सप्रेशन, इस तरफ एक्सप्रेशन हमेशा होगा पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इस तरफ क्या हमेशा पॉजिटिव हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस एक्स कितना हो गया 3x, 1 माइनस 3 2 बराबर 4, तो यहाँ से x बराबर आ गया हम लोगों का 2। अब बताइए भाई क्या हम लोग 2 को लेंगे क्या? हाँ बिल्कुल लेंगे भाई, क्योंकि 2 क्या होता है आपका, ये ऊपर वाली चीज से एक बार सोचिए, अगर ऊपर क्या लिखे रखा है 3/2 लिख के रखा है 3/2, जैसे ही 3/2 लिख के रखा है मैंने सोचा भाई लेना है कि नहीं लेना है ना? हाँ भाई लेना है, क्योंकि 2 तो भाई 3/2 से बड़ा होता है, सही चीज। अब बना लेते हैं केस 2। केस 2 क्या आ जाएगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाए 3/2 से -1। अब मैंने इक्वलिटी एक जगह पे लगा देता हूँ, 3/2 पे अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया है तो वहां पे नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब 0 ले लेते हैं, 0 पे तो ये तो आएगा भाई प्लस के साथ, तो रख दीजिए 0 + 1, तो ये ओपन हुआ प्लस के साथ, तो x + 1। अगला रखिए भाई 0, तो निगेटिव 0, 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 3 -3, मतलब होगा भैया निगेटिव के साथ ओपन होगा वो तो माइनस में आ गया भाई कितना 2x - 3 बराबर 4। सॉल्व करते हैं, x + 1 माइनस 2x + 3 बराबर 4, तो यहाँ कितना आ गया -x + 4 बराबर 4, यही आएगा। अब देखिए 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 0। क्या बताइए भाई 0 बीच में आता है क्या? 0 बीच में आता है दोनों के? बिल्कुल आता है, तो इसको भी ले लेंगे भाई। केस 3 बना लेते हैं अब, केस 3। तो भैया बनाया हम लोगों ने केस 3। कैसी केस 3 बनाया, तो केस 3 क्या आएगा भैया हम लोगों का आएगा केस 3 -1 से छोटा, तो x की वैल्यू -1 से छोटा। क्या इक्वल का साइन लगाएंगे क्या? यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगा चुके हैं हम लोग। -1 से छोटा नंबर लिया -2, तो -2 डालते हैं, जैसे डाला तो -2 + 1 -1, मतलब निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो कितना आ गया -(x + 1). अगला वो भी निगेटिव के साथ, तो -(2x - 3) बराबर 4। कर लीजिए -x - 1 -2x + 3 बराबर 4, -3x + 2 बराबर 4, तो -3x बराबर 2, x बराबर -2/3। अब बताइए क्या -2/3 -1 से छोटा होता है? नहीं होता है, तो इस आंसर को नहीं लेंगे, क्योंकि कंडीशन ऊपर वाली सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये बोल रहा है कि हम जो भी आंसर लेंगे x की वैल्यू -1 से छोटी लेंगे। ये क्या बोल रहा है? बीच में लेना है, और ये क्या बोल रहा है? बड़ा लेना है। ठीक है, तो ये भैया सीधा सा बोला कि ये तो नहीं आएगा। अब केसेस के बीच क्या लेते हैं? यूनियन। केसेस के बीच क्या लेते हैं? यूनियन लेते हैं केसेस के बीच यूनियन। तो जैसी केसेस के बीच अगर यूनियन लेंगे तो हमारा 2 आंसर आएगा। क्या क्या आंसर आया? x = 0 और 2। इसका मतलब क्या है? ऊपर वाली इक्वेशन को 2 चीज सेटिस्फाई करेगा, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 चीज सेटिस्फाई करेगा। क्या क्या 2 चीज सेटिस्फाई करेगा भाई? एक 0 करेगा और एक 2 करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, और अभी के लिए
एक क्वेश्चन दे दें क्या? चलिए एक क्वेश्चन आपको दे ही देते हैं होमवर्क के तौर पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस टू बराबर 2। ये क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 2, इस वाले चीज को आप लोग सॉल्व करिए। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं तो आगे और पढ़ाई करेंगे, है ना। चलिए।